Assalamualaikum class 4. Hope you all are doing well. Today we are going to continue our previous unit, that is factors. In the last class we have discussed about like fractions and unlike fractions, about common denominators, how to find out common denominators, what are the methods of finding common denominators, and how to arrange the set of fractions into ascending order, and how to differentiate whether the set of fraction is less than or greater than the other one. So let's move towards our next topic, which is proper and improper fraction. Today we are going to study about proper and improper fraction. So let's start with what are proper fractions. Fractions in which the numerator is less than its denominator, it is said to be proper fraction. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब न्यूमरेटर कौन सा नंबर था? जो भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू शॉर्ट हो या लेस हो डिनोमिनेटर से। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1/4। 1 क्या है? न्यूमरेटर है जो कि स्मॉल है 4 से, यानी डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह 2/5, यहाँ 2 क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर है, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो 2/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसी तरह 7/8 भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। So what are improper fractions? When the numerator of a fraction is equal to or greater than the denominator, that fraction is called improper fraction. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, यानी दोनों इक्वल हो, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो कहलाया जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, तो भी उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एज यू गाइस कैन सी इन दिस एग्जांपल के 4/4, 4/4 ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह 5 हमारे पास ग्रेटर देन है 4 से, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज इन 7/4, इसमें भी क्या है कि 7 आपके पास बड़ी वैल्यू है 4 से, which means numerator is greater than denominator, so the fraction is said to be improper fraction. Now moving towards mixed fractions. What are mixed fractions? A mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. Mixed number क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक होल नंबर उसके साथ ऐड कर दिया जाता है, या उसके साथ एक होल नंबर मेंशन हुआ हुआ होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, तो ये जो 1/3 ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर लेस हो किससे? डिनोमिनेटर से। तो 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो 2 है आपके पास, ये क्या है? होल नंबर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ, या अ फ्रैक्शन विच इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। So how we read it, or how we say this fraction? 8 whole number 1/4 is our mixed fraction, or 2 whole number 1/3 is our mixed fraction. Okay, now moving towards how to change mixed fraction into improper fraction. अब हमने mixed fraction हमारे पास अगर दिए हुए हों, उसको हमने improper fraction में कैसे चेंज करना है? सबसे पहला स्टेप है मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो 2 है आपके पास ये होल नंबर है, ये जो ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर है,
और ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर है। यहाँ पे लेबलिंग के थ्रू आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है सबसे पहले स्टेप में, कि आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 2 है, और होल नंबर क्या है 3। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया हमारे पास 6। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एड द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन टू इट। अब ये जो आंसर आया है इसको आपने न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है। अब न्यूमरेटर क्या था आपके पास 1 था, और आंसर क्या है 6, तो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। पुट द न्यू न्यूमरेटर ओवर द डिनोमिनेटर। अब आपने क्या करना है, ये जो 7 है ये आपके पास क्या आ गया, न्यूमरेटर आया है। तो ये जो 7/3 है ये आपका एक न्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं रिपीट कर देती हूँ, कि आपने डिनोमिनेटर को पहले होल नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है। अब जब ऐड होने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको उस न्यूमरेटर की जगह प्लेस कर देना है, विच विल बी द न्यू न्यूमरेटर। सो 2 होल नंबर 1/3 इज इक्वल्स टू 7/3। अब 7/3 हमारे पास क्या आ गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह आपने कॉपी में एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था, लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, जस्ट सपोज योर क्वेश्चन है 69/4। अब आपको बोल रहे हैं कन्वर्ट 69/4 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सिंपली हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म होती है विच इज द डिनोमिनेटर, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो ऊपर वाली टर्म होती है न्यूमरेटर, इसको हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम सिंपली डिवाइड करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि 4 की टेबल में 6 आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो उससे छोटा नंबर लेंगे। ऑब्वियसली 4 1 जा 4 हमने ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, 6 - 4 2 हमारे पास बचा। 2 और 4 की टेबल में आता नहीं है तो हमने 9 कॉपी डाउन किया। अब 29 हमारे पास हो गया एक प्रॉपर नंबर। अब हमें चेक करना है वेदर 4 की टेबल में 29 आता है कि नहीं आता। तो 4 की टेबल में 29 नहीं आता। हमने क्या किया, उससे छोटा नंबर ले लिया विच इज 28। तो 4 7 जा 28 ले लिया। ठीक है, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1 बच रहा है, और इसके बाद हमारे पास और कोई डिजिट्स नहीं है कि हम इसको फर्दर सॉल्व करें। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो 4 है ये आपका डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर के तौर पे बाहर आ जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ये जो 17 है, ये जो क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, और ये रिमाइंडर जो आपका बचता है उसको आप न्यूमरेटर के तौर पे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, हेंस 69/4 इज इक्वल्स टू 17 होल नंबर 1/4। ठीक है, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमने 41/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने क्या किया, 5 को डिनोमिनेटर को हमने बाहर ले लिया, न्यूमरेटर को हमने अंदर ले लिया विच इज 41। अब हमने चेक करना है कि 5 की टेबल में 41 आता है कि नहीं आता। तो 5 की टेबल में 41 तो नहीं आता, लेकिन 40 जरूर से आता है। तो 5 8 जा 40 लिखा। अब 41 में से 41 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब हमने क्या किया, इसको किस तरह लिखा, हमने 5 को डिनोमिनेटर की जगह पे प्लेस किया,
डिनोमिनेटर की जगह पे प्लेस किया। 8 को हमने 8 विच इज द क्वेश्चन, उसको हमने होल नंबर की जगह पे प्लेस किया, और जो रिमाइंडर है उसको हमने न्यूमरेटर की जगह प्लेस कर दिया। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं कि वेदर आपका आंसर सही है कि नहीं, आपने सही कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अगर आप यहाँ देखें तो इसको हम, जो मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था, उस मेथड के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हमने अभी पिछला पढ़ा। कैसे? 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, विच इज 41/5। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये लेक्चर एंड होता है। होप यू ऑल गेट इट। इसी तरह कॉपीज में आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।